इज्जत माब मेहमान यूनियन मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब से कि वो आपको मुखातिब करें। यही ठीक है ना? हमारे बहुत ही सीनियर लीडर इज्जत माब जनाब बंगारू दत्तात्रेय साहब, तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाई मोहम्मद अली साहब, तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर साहब नरसिम्हा रेड्डी साहब, हमारे इस स्टेज पे कई हमारे सीनियर एमएलएज बैठे हुए हैं, बहुत से हमारे चेयरमैन हजरात बैठे हुए हैं, बहुत से ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अब सबका नाम लेकर के मैं आपका वक्त ख़राब नहीं करना चाहता। आप यहाँ पर जो हजरात भाई और बहन हैं, तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज इस हज हाउस में आप जो हजरात हज पर जाने वाले हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और जो हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरियात हैं, ज़रूरतें हैं, उसके तहत वैक्सीनेशन है और भी जो ज़रूरतें हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट की हज कमेटी और जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलके लगातार न सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क में अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। अभी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि यहाँ पर जो हज का कोटा है या हज के जो लोग हज पर जाना चाहते हैं उनका नंबर बहुत होता है, और हमेशा से जो है वो नंबर ज़्यादा रहा है। इसलिए जब हज के बारे में बात चल रही थी तो उस वक्त बंगारू दत्तात्रेय साहब ने, हमारे जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब जब भी आते थे यही कहते थे कि भाई अब आपको जो है वो आपके पास हज का जो है वो काम आ गया है, तेलंगाना का जो है वो हज का कोटा हर हाल में बढ़ना चाहिए। और जब सऊदी अरब की सरकार ने लगभग 35,000 हाजियों का कोटा बढ़ाया तो उस वक्त जो है वो मुझे उस वक्त हमारे जो तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमारे जो बंगारू दत्तात्रेय साहब हैं, और भी जो तमाम हजरात जो हमसे मिलते रहे हैं, उन सब ने जो कहा था कि तेलंगाना को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने फैसला किया है। और इंशाअल्लाह अगली बार, क्योंकि मुझे लगता है कि अगली बार 2018 में नई हज पॉलिसी आ जाएगी, और उस नई हज पॉलिसी में जो हिंदुस्तान से लोग, जो हिंदुस्तान के लोग हज पर जाना चाहते हैं उनको और सहूलियतें होंगी। क्योंकि अभी वो हज पॉलिसी पे काम चल रहा है, इसको मैं डिटेल नहीं कर सकता, लेकिन कई उसमें सहूलियतें हैं, जिसमें कि एक मैंने ऑफिसर से बात करी, हमने कहा कि भाई 1994 से पहले तमाम जो हाजी हजरात थे वो पानी के जहाज से जाया करते थे, और पानी के जहाज से जो जाते थे तो उसमें इबादत भी होती थी, उसमें लगभग उस वक्त तो शायद मुझे जो बताया शिपिंग कॉर्पोरेशन के लोगों ने कि लगभग 2,000 लोग एक साथ जाते थे। अब जो हम लोगों ने अभी तक शुरुआत में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें 5,000 से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह शिप पे जा सकते हैं। तो कोशिश हमारी है कि अगली बार से जो लोग जहाज़ से जाना चाहें वो जहाज़ से जा सकते हैं, लेकिन शिप में जो जहाज़ की जो कीमत है उससे आधी कीमत में शिप से जाने का इंतज़ाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग जो लोग की तमन्ना जिनकी होती है और जो पूरी तरह से जो हज के लिए एलिजिबल है, उनको जो है वो सिर्फ फाइनेंशियल वजह से, पैसों की वजह से वो न जा पाए, इसलिए उसका भी एक अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से, और जो हजरात अभी हज पे जा रहे हैं वो भी दुआ करें वहाँ पर भी, तो हमारी कोशिश होगी कि हज और आसान हो सके और आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हज पर जा सकें। अभी हमारे एक एमएलए साहब ने एक सवाल कहा कि महफूज होने चाहिए लोग। देखिए, कोई भी मुल्क तरक्की के रास्ते पे तभी चल सकता है
जब मुल्क में एकजहती होगी, मुल्क में भाईचारा होगा, मुल्क में मोहब्बत होगी और मुल्क में ऐसी ताकतें जो ताकतें कि इस भाईचारे की, इस मोहब्बत की, इस एकजहती की दुश्मन है, उन ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए लोगों को इकट्ठा होना होगा। कैसी भी हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी कौम में ऐसी ताकत हो जो जहरीली बातें करती हो, जो मुल्क को तोड़ने की बातें करती हो, जो भाई भाई को लड़ाने की बातें करती हो, जो ऐसी ताकतें जो ताकतें की ऐसा कि दीवार भाई भाई के घरों में दीवार खड़ी कर दें, ऐसी ताकतों को आइसोलेट करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी हमारी एकजहती होगी और यही सबसे बड़ी हमारी ताकत होगी। जो ताकतें भी ये कर रही हैं, वो ताकतें न सिर्फ मुल्क की दुश्मन है, भाईचारे की दुश्मन है, हम उनकी बहुत स्ट्रांगली मजम्मत करते हैं और हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि इस दौर में, इस वक्त में ऐसी ताकतों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हो। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इस मजमे को यकीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी ताकतें जो ताकतें कि भाई भाई को लड़ा रही हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। मैं तो एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि दौर है संग आजमाई का, दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं। दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो है इस दौर में भी हम सबको की एक जहती ऐसी ताकत है जो मुल्क को भी तरक्की के रास्ते पे ले जाएगी, हम सबको भी एक तरक्की के रास्ते पे ले जाएगी और हमारी हिफाजत, हमारी सुरक्षा, तो कोई दुनिया की ताकत हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा सकती। ये आपको हम यकीन दिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।